अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री इंटेल बाय मुजफ्फर अली। आज हम बात करेंगे आपाशी इलाकों में गंदम की बुआई किस तरह से की जाए, कौन कौन से सीड हैं जो हमें अवेलेबल होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं या गवर्नमेंट की जो मंजूर शुदा वैरायटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपाशी इलाकों की, तो आपाशी इलाकों में, पंजाब के आपाशी इलाकों में जो वैरायटीज़ यूज़ हो रही हैं वो सबसे पहले नंबर पे फैसलाबाद 2008, अजाला 2016, जौहर 2016, बुलाक 2016, जिंकोल 2016, अनाज 2017, फखरे बखर 2017, स्टार 19, गाजी 19, अकबर 19, एमएच 2021, सुबहानी 21, निशान 2021, दिलकश 2020, एनएआरसी सुपर और सादिक 2021, नवाब 2021, रहबर 2021, ड्योरम 2021 और अरूज 2022 के बीज की अकसाम जो है वो आपाश इलाकों में इस्तेमाल की जाती हैं। ये सारी किस्में मैंने आपको बता दी हैं जो पंजाब के आपाशी इलाकों में इनको उगाया जाता है और इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि आपने बीज को अच्छे से साफ करना है। साफ सुथरा जो बीज है वो आपने इस्तेमाल करना है। वो इंश्योर कीजिएगा कि उसमें किसी किस्म का कोई जड़ी बूटियों का जो बीज है वो पहले से मौजूद ना हो। साफ सुथरा बीज अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो फसल होगी वो भी उसकी जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन होगी वो भी इंशाल्लाह अच्छी होगी। गंदम की काश्त 1 नवंबर से शुरू होगी और जमीन की अच्छी तैयारी करें। वड़ियाल जमीनों में 2 या 3 दफा वक्फे वक्फे से हल चलाएं, इससे जड़ी बूटियां तल्फ हो जाती हैं। आखिरी तैयारी के लिए हल्की जमीन में एक बार हल और सुहागा देना काफी होगा। जो जमीनें कह लें कि हल्की होती हैं, वो बाड़ी जमीनें नहीं होती, उनमें एक दफा हल या सुहागा देना काफी होता है। जो बाड़ी जमीनें या मैरा जमीनें होती हैं उनकी तैयारी हम किस तरह से करेंगे, उनमें 2 बार हल और सुहागा जो है वो हम देंगे। तो जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए हम इसमें दाब का मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जड़ी बूटियां अगर बहुत ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे कि गुजरांवाला एरिया, हाफजाबाद एरिया, अलीपुर चिट्ठा वाली साइड पे, वजीराबाद वाली साइड पे, नारोवाल वाली साइड पे क्या होता है जी, सुरमुचू गाब मतलब स्लाई सिटी का बहुत ज्यादा ट्रेंड होता है, मतलब वो बहुत ज्यादा वीड्स आती हैं। तो उसके लिए अगर कोई लोग जो बहुत अर्ली गंदम काश्तकार हैं तो उनके लिए ये है कि वो दाब का मेथड भी इस्तेमाल करके तो इनसे जान छुड़ा सकते हैं। दाब का मेथड इस्तेमाल करने से जड़ी बूटियों के मौसर तरादर के लिए दाब का तरीका अपनाएं। दाब का तरीका अगेती काश के लिए मौसर, मैंने आपको बताया कि जो पहले आप कह लें कि फ्री है, आपकी जो जमीन है वो फ्री है, तो आप उसमें दाब का मेथड कर सकते हैं। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अगर बीज की बात करें तो 1 से लेके 20 नवंबर तक जो है वो बीज की जो शरह हम रखेंगे वो 40 से लेके 45 किलोग्राम फी एकड़ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अगर उसके बाद हम कह लें कि 20 नवंबर से लेके 10 नवंबर पे हम जाते हैं तो आप लेट हो चुके हैं। तो इसके लिए जो बीज की शरह होगी वो 50 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे। अगर ये आप इस पे करते हैं तो आपकी जो जर्मिनेशन होगी, जो आपकी प्लांट पॉपुलेशन होगी वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। ये आपने लाजमी ख्याल रखना है। उसके बाद फैसलाबाद 2008 जो वैरायटी है इस पे कुंगी का अटैक बहुत ज्यादा आता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसे एक तो कम रकबे पे काश्त करना है, दूसरे नंबर पे फफूंदी का जो जहर है उसका लाजमी इस्तेमाल करना है। वो आप सारी वैरायटीज पे कीजिएगा क्योंकि फफूंदी का जहर लगाने से जो कुंगी का अटैक्स आते हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि कुंगी का और इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं है, कोई उसका उससे हम बच ही नहीं सकते। तो इस वजह से आपने क्या करना है कि फफूंदी का जहर लाजमी लगाना है। तो गंदम ये हो गया। उसके बाद 85% जो है आपका अगर जर्मिनेशन होगी, आपकी प्लांट पॉपुलेशन आप लग रहा है कि यार 85% है, तो फिर आप क्या करेंगे कि उसमें छट्टा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 85 से कम हो रहा है, मतलब आप कह रहे हैं कि यार कहीं कहीं टावे टावे कोई कह लें कि जर्मिनेशन हुई है, तो आप फिर क्या करेंगे कि दोबारा से उसमें गंदम का छट्टा करेंगे ताकि आपकी जो प्लांट पॉपुलेशन है वो पूरी हो सके। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।